चलो तो भाई ये साला स्टार्ट करते हैं। इसे कैसे करें बताओ। आपको ये गिवन है कंडीशन और आपको नीचे की वैल्यू निकालनी है। बेटे स्क्वायर है वो, है ना। अगर वो स्क्वायर नहीं होता तो काम हो जाता। अब वो है स्क्वायर, तो क्या करें। सारा खेल ये है कि इसमें जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी इसमें, है कि नहीं, वही आगे फ्लो करेगी। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इस चीज़ का क्या मतलब है। इसका मतलब है एक्स 0 90 के बीच में। अब इक्वल भी नहीं हो सकता 0 के, 90 के इक्वल भी नहीं हो सकता, तो 30 हो सकता है, 45 हो सकता है और 60 हो सकता है। अब ध्यान से देखेंगे, हम इसमें वैल्यू डाल के चेक करेंगे कहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, अब हमें कौन सी वैल्यू डालनी चाहिए, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। कैसे, हमें ऐसी वैल्यू डालनी चाहिए जिससे कि कॉस कभी भी रूट में ना आए। कॉस किस में ना आए, क्योंकि अगर कॉस अगर रूट में आ गया तो कभी भी तेरे आ सकती है वैल्यू। ये तो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, कॉस रूट में किस पे नहीं होता, 60 पे। 45 पे भी होता है, 30 पे भी होता है। तो 60 डाल के देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। नहीं हो रही होगी तो कुछ और बताऊंगा। सबसे पहले इसमें आप 60 डाल के देखो, तो मैं इसमें एक्स की वैल्यू 60 डाल रहा हूँ। साइन 60 होता है 3/2, मतलब 3/4, और ये हो जाएगा 14/2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं रही, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जानी चाहिए। ऐसा हो रहा है क्या, तो मतलब अब इसमें कोई नॉर्मल एंगल नहीं है, इसमें ना ही 30 है, ना ही 45 है, ना ही। तो आप क्या करें, इस सिचुएशन के बाद फंस जाओगे तो क्या करोगे। यहाँ तक बात समझ आई। पहली सिचुएशन यही चेक करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिल्टेड है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप क्या करें। बिल्कुल बना सकते हैं, वो तो बेसिक तरीका है। साइन स्क्वायर को किसमें बदल लो, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा ट्रिकी बताता हूँ। कभी भी ट्राइंगल में, इसमें राइट एंगल में कुछ इसमें समझ में ना आए, एंगल ना समझ में आए, तो आप ट्राइंगल को मानोगे ये वाला, क्या मानोगे। अब इसको चेक करके देखो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ट्राइंगल। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है। सही चल रहा है। तो ये कितना आ गया, और ये कितना हो गया, सही है। 56 और 9 कितने होते हैं, और डिवाइड बाई 5 क्या होता है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्या। तो कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, इस ट्राइंगल की। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 3 4 5 काम करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या काम करेगा। अच्छा, कभी कभी ये चार, ये ट्राइंगल कभी आप पेपर में ऐसे भी लिख लो सकते हो इसे, क्योंकि बदलाव तो केवल किस में होगा। हाँ, तो इससे सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा इसको। इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल आपका फिक्स हुआ, क्योंकि आपको इसमें वैल्यू डाल के भी देखनी पड़ेगी कि कौन सी बात फिक्स हो रही है। तो आपका तेरे आगे और आपको क्या ही करना था। अब इसमें डाल दो वैल्यू। सेक क्या होता है बताओ, कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉट क्या होगा, कॉसेक साइन का उल्टा, और टेन क्या होगा। ऊपर एलसीएम क्या आ गया, ठीक चल रहा है। नीचे एलसीएम क्या आ गया, ठीक चल रहा है। 12 से 12 खत्म। ऊपर क्या है और नीचे क्या है, ऐसा कुछ आंसर में है। तो ये वेरी नाइस क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये बच्चा कह रहा था वो भी हम बात करेंगे, बट सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप ये खोज पाओ कि किसकी बात कर रहा है। कुछ दिमाग में पड़ी बात, लेकिन मैं इसका बेसिक भी बताना चाहता हूँ।
एग्जॉस्ट चला देना। ठीक, करें स्टार्ट। ओके, अब देखो इसका बेसिक क्या हो सकता है। चलो देखो बेसिक क्या हो सकता है। जैसे इसने बच्चे ने बोला कि आप साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों बताइए। 4 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मतलब 5 की। सबको राइट में ले जाओ, सबको। तो 5 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के, ध्यान रखना 5 इधर माइनस में जाएगा तो मतलब 5 इधर माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा। सबको सही लग रही है बात। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कॉस एक्स में, ऐसे बन गई है इस टाइप से, 5x स्क्वायर माइनस के 14x बन गई, 8 5 ज़ा और यहाँ 10 4 ज़ा। ये आती है आपको, ये आती है नहीं आती, नहीं आती। क्या करते हैं, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कौन बैठा हुआ है, 5। 5 की मल्टीप्लाई आप 8 में करोगे तो 5 8 ज़ा क्या आएगा बताओ। हेलो, हाँ 2 मिनट बैठ लीजिए, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, 2 मिनट बैठ लीजिए, मैं आप आ गए ना ऑफिस में, 2 मिनट। आप अभी कहाँ पर हैं? हाँ तो आप शनि मंदिर, आप घर में साइड स्ट्रीट पर है ना, तो आएंगे तो विशाल का मार्ट पड़ेगा, उसी साइड में लेफ्ट में देखते रहिएगा, पहले कौन सा क्लासेस पढ़ेगा। हाँ येलो कलर के बैनर्स, हाँ आप कॉल कर लीजिएगा यहीं पे, बिल्कुल थोड़ा सा नहीं, उस एरिया स्क्वायर से पहले है ना। हाँ जी, तो मेरा कहने का ये मतलब था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो 8 5 से कितने हो गए, 40 हो गए। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं जो भी एक्स इसके साथ होता है। अब इसको ऐसे ढूंढते हैं कि इसका ब्रेक होना है और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी 40 आनी चाहिए। हाँ तो माइनस का 10 माइनस का 4। अब ध्यान से देखना, ये पहली स्टेप है, माइनस का 10, क्योंकि इन दोनों का हिसाब किताब बन के -14 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। ये पहली स्टेप होती है। दूसरी स्टेप क्या होती है कि इनके निशान चेंज कर दो, तो ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अगर मान लो एक प्लस में होता है एक माइनस में होता तो उनके साइन चेंज करता, तो ये दूसरी स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 5 से दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाती है, 2 वैल्यूज़। तो पहली वैल्यू क्या आ गई 2, और दूसरी कितनी आ गई। अब मज़ेदार बात बताऊँ, 2 तो कभी हो ही नहीं सकती कॉस की वैल्यू, कॉस 0 से शुरू होता है और 1 पे कहाँ हो जाता है, ख़त्म। तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, अभी आपने ट्रायंगल बनाया था एक, तो ये 4 होगा, ये क्या होगा, और ये क्या हो जाएगा फिर, ये आपने यही ट्रायंगल बनाया था अभी देखो। तो एक तरीका ये है, दिस इज कॉल्ड द बेसिक तरीका। इससे भी आप क्या ही निकाल रहे हो, इससे भी आप ट्रायंगल ही निकाल रहे हो। और मैंने नोटिस किया है 99% में 3 4 5 का ट्रायंगल होता है अगर एंगल नहीं है तो। बट इसकी प्रैक्टिसिंग आपको इस सेकंड लेवल के क्वेश्चंस को करके होएगी। मैं फिर से कह दूं एक बार में हो जाएगी ऐसा नहीं है। अभी आप ये दूसरी फाइल के क्वेश्चन लगाएंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के, तो आपको आइडिया लगना शुरू होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ये तरीका होता है, आप राइट डाउन करना चाहते हैं कर लीजिए। देखिए सबसे पहले तो हम एंगल ही डालने की कोशिश करेंगे। अब ये सब काम बहुत तेज़ी से होना चाहिए।
बाकी ट्रायंगल बन जाएगा तो जो भी पूछेगा उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्यों? फिर तो निकल ही जाएगा ना, एक बार हो गया तो। चलो रब कर दूँ। ओके चलिए, तो अब ज़रा देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये तो बेसिक है, करके देखिए। आपको सबकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए बस। आपको tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, इन सब की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। tan 30 क्या होता है? 1/√3। cos 60 होता है sin 60 का उल्टा। tan 60 और sec 60 क्या होता है? cos 60 का उल्टा, तो 2। sin 30 1/2 तो 1/4, तो cot हो गया। sec 60 हाँ 2/√3, वेरी गुड। ये 1/4 हो गया, ये 4 हो गया। ये sec 60 किसका उल्टा? cos 60 का। और cos 60 क्या होता है? 1/2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस वाले 4 से वाला 4 ख़त्म। ये आपका आ गया 2/3, ये आपका आ गया 2, और नीचे क्या चल रहा है? ठीक है, एलसीएम क्या आएगा? 8/3, और ये उल्टा हो जाएगा। देखना 32/3 आ रहा है क्या? तो 32/3 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 32/3 ठीक चल रहा है? ओके चलो, देखो ये सेम क्वेश्चन आ गया जो भी हम कर रहे थे। तो सबसे पहले हम इसकी चेक करेंगे बात। क्या हो गया ये? अब देखो सुनो बात मेरी को, 0-90 के बीच है। 0-90 तो हो नहीं सकता क्योंकि इक्वल टू का निशान तो लग नहीं रहा। तो क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 30। पहले आप यही चेक करेंगे। अब ये बताइए बिना स्क्वायर के कौन है? नहीं, बिना स्क्वायर के कौन है? साइन बिना स्क्वायर के। तो साइन वैल्यू कभी भी रूट में नहीं होनी चाहिए। समझो ऐसा क्यों है? अगर ये वैल्यू रूट में हो गई तो क्या कभी 2 आ पाएगा? रूट में, रूट अगर कोई वैल्यू आ गई तो उसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो कोई नॉर्मल वैल्यू कभी आ पाएगी? तो ये वैल्यू कभी रूट में नहीं होनी चाहिए। किस पे नहीं होती है? रूट में। तो रख के देखो 30 फटाक से वैल्यू 2 आ रही है कि नहीं, चेक करो। तो ये होगी 7 1/4, 3/4 प्लस 2 आ गई। मेरे को लगता है आ गई ये वैल्यू। नहीं 3 आएगी ये तो। हाँ तो अच्छा 1 ही हो जाएगा ना ये, सॉरी सॉरी। हाँ तो ठीक है, 2 ही तो आ रही है। 2 आ रही है पक्का। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या फिक्स हो गई? तो आपको कुछ ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप एक बार इसमें रखो और फिर आंसर बताओ मुझे। क्या? हाँ sec 60 क्या होता है? cos 60 का उल्टा मतलब 2, cot 60 1/, और cosec 60 2/√3, और ये √3। ठीक है, ऊपर क्या आ गया? 2√3 प्लस 1/√3, और नीचे आ गया तुम्हारा 5/√3। √3 से √3 कैंसिल, भाई यही आंसर है।
समझ आया कुछ? देखो प्रैक्टिसिंग तो करनी पड़ेगी, फिर से मैं बोलूँ, बिना प्रैक्टिसिंग के तो कुछ होने का नहीं है, बट स्टिल। हाँ भाई, आइडिया लगा? ओके, देखो इसको करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। कभी भी आपको sec और tan का सम मिल जाए तो sec प्लस tan अगर आपको x मिल जाए तो sec माइनस x क्या होता है, tan क्या होता है? 1/, बस तो हो गया काम। तो sec x प्लस tan x की वैल्यू क्या दे रखी है? तो ये बताओ sec x माइनस tan x की वैल्यू क्या होगी? पक्का? आपसे पूछा क्या है? जरा इन दोनों की शक्ल को देखना, 1 तो चल ही रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? पहले तो मुझे ये बताओ, आप लिख सकता हूं? तो अगर मैं एक बार इन्हें जोड़ दूं तो मुझे ये मिलेगा, 10 से 10 कट जाएगा तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पक्का? और एक बार माइनस कर दूं तो? क्या मेरी बात बनती सी दिख रही है? इन वैल्यूज को इसमें डालो तो p प्लस 1/p आ गया 2 sec x, और ये आपका आ गया 2 tan x। तो क्या आंसर आया बताओ? तो ये आपका राइट आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट वही है, बट उसको कैसे उसने यूज कराया ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। समझ आई बात? कोई दिक्कत परेशानी? चल सकते हैं आगे? आओ, घर जाके ट्राई ज़रूर करने हैं, ऐसे काम नहीं बनेगा, ठीक है? ओके, ये देखो वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसको हम इजीली भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखो जो दिया हुआ है उसको देखो आप, ये कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है मैं बताता हूँ। ठीक चल रहा है? या तो कॉस को साइन में बदल लो या साइन को कॉस में बदल लो, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत, यहाँ इसमें सिंगल तो साइन, सब कुछ स्क्वायर में ही चल रहा है ना। ओके, अगर मैं कॉस को साइन में बदलता हूँ, वैसे तो एक और तरीका था बहुत ही शानदार, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी बताओ, किसी को दिक्कत तो नहीं? इस दोनों में क्या कॉमन है? और फिर क्या अंदर? मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन, तो 3 इधर माइनस कर दो। समझ आया? इधर क्या आया? इज इक्वल टू, तो कॉस एक्स क्या आ गया? या इसको आप क्या कह सकते हो? √3/2 एक्स में क्या वैल्यू होगी? क्योंकि कॉस में √3/2 क्या होता है? 30 पे। सही चल रहा है, लिख लीजिए। समझ आया ना कैसे किया? ओके, अब आप 30 वैल्यू इसमें डालेंगे तो ये हो गया कॉट स्क्वायर 60, ये हो गया तुम्हारा सेक स्क्वायर 60, ये हो गया तुम्हारा टेन स्क्वायर 60, और ये हो गया तुम्हारा माइनस साइन स्क्वायर 60। जल्दी से बताओ कॉट 60 क्या होता है? 1/√3, तो 1/3 हो गया। सेक 60 क्या होगा? कॉस 60 का उल्टा 2, मतलब टेन 60 होता है √3 का स्क्वायर 3, और साइन 60 हो जाएगा 3/4। ये हो गया 13/3, और ये हो गया 9/4। सही चल रहा है क्या?
52/27 आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? ऐसे 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा होना क्या है। और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है पेपर के, मतलब जहाँ आप बोलोगे सर क्या किया जा सकता था, वो वाले क्वेश्चन है ये। समझ आया ये? ओके, चलूँ? ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले जहाँ पे एंगल उल जुलूल हो, आपका पहला टारगेट होना चाहिए एंगल्स को एक जैसा सा करने की। ये cos 9 लिखा हुआ है, उधर cos sin 81 लिखा हुआ है, या तो 9 को चेंज कर लो या 81 को चेंज कर लो, और चेंज हमेशा 90 माइनस करके ही होता है। तो अगर मैं 90 में से यहाँ माइनस करूँगा तो यहाँ तो 9 ही आएगा, लेकिन साइन किस में बदल जाएगा। ऐसे यहाँ पर 81 की जगह 9 लिखता हूँ तो cosec किस में चेंज होगा। कुछ बात समझ आई? cos 9 कितने 9 हो गए, ये स्क्वायर नहीं होंगे। ऐसे ही sec 9 कितने sec 9 हो गए, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। अगर मैं इन दोनों को पास पास ले आऊँ, कोई दिक्कत है आपको? 1 तो अलग चल रहा है और 2 भी कॉमन ले लेता हूँ। sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27, इनका सीन मैंने कुछ बताया था आपको। अगर 2 के साइन के स्क्वायर हो रहे हों और या कॉस के स्क्वायर हो रहे हों और उनके एंगल का सम अगर 90 हो तो वो दोनों मिलके क्या देते हैं, तो इनका खेल ख़त्म हुआ, इन दोनों का खेल भी ख़त्म हुआ। तो 2 2 जा और नीचे 1 + 2, तो क्या आंसर आ रहा है 4/3। इनमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर 0 1 या -1 नहीं आएगा, क्योंकि वो आएगा ही नहीं। और ये सब एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, एक भी यहाँ क्वेश्चन आप विदाउट एग्जामिनेशन वाला नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? तो इसमें पहला आपका गेम क्या रहा कि आप एंगल को एक जैसा सा करने की सोचेंगे। आप 9 को भी चेंज कर सकते थे, तो भी तो ऊपर कटम पिटम होती होती, फिर वो सारे 81 में बदल जाते हैं। ये तो आप जानते हैं ना, कॉस का उल्टा sec होता है, तो वाली कहानी। चलो आगे आओ, ये देखो। अब ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो हम क्या करें। एक तरफ ये नोटिस करिएगा कि जो आंसर है वो न्यूमेरिकल है। आंसर क्या है? न्यूमेरिकल का मतलब उसमें कहीं भी साइन कॉस नहीं है या टेन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एंगल पुट कर सकते हैं, इसको बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको कहीं कहीं 10 दिख रहा है तो आप इसमें 45 हिट कर सकते हैं। अच्छा, 0 90 हिट यूं नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी बन जाएगा, और 30-60 से कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या हिट कर लेते हैं, तो आइए हिट करते हैं। sec 45 जो होता है वो √2 होता है। √2 की पावर 6 करोगे, √2 की पावर 6 करोगे तो √2 आएगा 6 बार। कितनी बार आएगा? और जब 2 बार √2 आता है तो एक 2 देता है, तो 8 हो जाएगा। समझ आ रहा है ये? ओके, ऐसा तो नहीं बस ऊपर से ही जा रहा है मामला। ओके, ये तो 1 ही हो गया, ये 2 ही हो गया, ये 1 ही हो गया, ये +1। देखो ऊपर का खेल कुछ ऐसा रहा होगा। ये आपका 1/√2 होता है तो 1/2, 1/2 या 4, ये भी 1/4, ये तो ख़त्म ही हो गए दोनों। खैर ये नहीं आया समझ में? ओके, वैसे तो ये दोनों ख़त्म ही हो जाएंगे क्योंकि एक जैसे ही हैं। देखो अगर आए नहीं तो शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेपर शर्म नहीं करेगा, चाहे आप कोई भी हो। ये आपका आ गया 3 2 6, -6 -1 और 8 और 1 9, -7, और ये तुम्हारा आ गया 3। देखना 2/3 आ रहा है क्या? तो 2/3 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। समझ आया कुछ कैसे करना है? ओके, चलूं? तो मेरा कहने का मतलब तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे ढेर करना है,
ऑप्शन न्यूमेरिकल है तो पुट द वैल्यू, है ना। कभी भी ऐसी वैल्यू नहीं डालते हैं जिससे कि इन्फिनिटी बन जाए या फिर 1/0 फॉर्म बन जाए, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी ही होता है। ये तो काफ़ी आसानी लग रहा है, मुझे करके बताओ। सिंपल ट्रायंगल बन जाएगा। sec होगा किसका उल्टा, cos का। नौ और 3 कितने होते हैं, 9 और 5 14, और ये हो गए होंगे आपके 7/3, 7 से 2 आ रहा होगा, तो 2 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आई, ट्रायंगल बनेगा, काम होगा, ठीक है। चले, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आपको फिक्स करनी है वैल्यू। अब सोच के बताओ मुझे, इसमें कौन स्क्वायर में नहीं है, तो कॉस कभी भी रूट में नहीं हो सकता, और कॉस रूट में किस पे नहीं होता है, डाल के देखो फटाक से 60 सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। कर रही है, बिल्कुल। 3 आ गया ना लेफ्ट में, और राइट में भी क्या था, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई तुम्हें। अब इसमें डाल के आंसर निकाल लोगे क्या, मतलब समझ में आ गया ना क्या करना है। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही चेक करने पड़ेंगे, 30 भी चेक करना पड़ेगा, 40, ऐसे तो पागल हो जाएंगे हम। हमको ये सोचना है कि इसमें क्या हम ऐसी पॉसिबिलिटी डाल सकते हैं, ठीक है। कर लोगे बाकी आगे, इसको देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए जहाँ की आपको cosec 78 प्लस एक्स और काइंड ऑफ दे रखा है, और आपसे आंसर अगर आप फिर से देखोगे तो क्या है, न्यूमेरिकल। इसका मतलब इस एंगल का कोई मतलब नहीं है आंसर में, इस एंगल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसे ज़ीरो कर सकते हैं, कभी कभी तो इसे ज़ीरो कर सकते हैं, ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से होता है। या ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि आपको इसकी बेहतर वैल्यू मिल जाए, तो एक्स की वैल्यू 12 भी तो रख सकता हूँ। 78 प्लस 12 क्या होता है, अच्छा 12 माइनस 12 क्या होता है, सेक 0 भी कुछ ना कुछ होता होगा। 67 प्लस 12 कुछ नहीं होता, लेकिन 23 माइनस 12 ज़ीरो भी कर सकता हूँ, चलो ज़ीरो कर लेता हूँ, ईजी कर देते हैं। ज़ीरो करूँगा तो ये बताओ क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, और ये क्या आएगा, ठीक चल रहा है। अच्छा ये बताओ 13 और 77 का सीन बन जाएगा, 37 और 53 का सीन बन जाएगा, नीचे क्या है, तो नीचे का तो खेल खत्म हो गया, अभी ऊपर का खेल है। आप या तो इसे चेंज कर लो या इसे चेंज कर लो। मान लो मैं इसे चेंज करता हूं तो इसे 12 लिखूंगा, लेकिन ये कॉसेक क्या हो जाता है, सेक प्लस का सेक माइनस का, 67 है, इसे क्या लिख सकता हूं, लेकिन टेन क्या हो जाता है, लेकिन किसका, कैसा, माइनस का कॉट प्लस का कॉट, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 0।
तो इन दैट केस यू कैन यूज x इज इक्वल टू 0, और थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा हिसाब किताब, लेकिन ये क्वेश्चन 2 ही लाइन के होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिसिंग करेंगे तो ये आ जाएंगे। ठीक है, चलें आगे, आओ। ये आप कर सकते हैं, मैं छोड़ देता हूँ इसे। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, इसको कहाँ लेके जाना है, ऐसे लेके जा सकते हैं, कॉस को इधर ले जाओ, इसको इधर, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे डिग्री भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डिग्री सेम है, तो साइन की वैल्यू क्या रख सकते हैं और कॉस की, ऊपर क्या आ गया और नीचे क्या आ गया 8, तो 9/4, 9/4 ही आएगा, कुछ और आएगा, नाइन बाई फोर तो ऑप्शन ही नहीं है। वैल्यू तो हमने ठीक डाली है ना, तो इसका मतलब डिग्री सेम नहीं है। मैं बता रहा हूँ गड़बड़ कैसे हो रही है, देखो यही तो बात थी इस क्वेश्चन में जो हमने समझ ली थी। ये हो गया क्लियर, ये तो नहीं है आंसर, आंसर ऐसा हो ही नहीं। देखो एक बात सोचो आप, एक्चुअली इस एक की वजह से सारा गड़बड़ हो रहा है, जो अलग एक लिखा हुआ है। इसका ट्राइंगल बनेगा तो 10x की वैल्यू क्या आई, ट्राइंगल बनेगा, ये 5 आएगा, ये क्या आएगा और ये क्या आएगा, आओ रखो इसमें। तो पहला वाला आएगा 5/13, दूसरा वाला क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस, आ गया, ऊपर एलसीएम क्या आएगा, तो 13 यहाँ भी तो जाएगा, तो ऊपर आएगा 13 + 5 + 12/13, नीचे क्या होएगा, ये गड़बड़ हो गई हमसे। अब मुझे बताना ज़रा 13, 5, 12 क्या होता है और ये क्या होता है, हेलो, चलते रहना, लेफ्ट में देखते रहना, पर्दे ही पर्दे करके दिखेगा, उसी के साथ उसी के ऊपर है हमारा कुछ दिख जाएगा आपको, बैनर से, हाँ उसी के ऊपर दिख जाएगा आपको, उसी रोड में चलते रहिए थोड़ा सा आगे। हाँ समझा क्या आंसर आया, 30 क्या है नीचे, तो देख रहे हो क्या डिफरेंस आ गया। एक छोटी सी बात से पूरी दुनिया बदल गई, क्योंकि ये 13 इधर आ गया ना। तो ध्यान रखना, ऐसी ये गलतियां हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन है, नेचुरली हम डिग्री लगा देंगे, अगर इसने 9/4 आंसर दे रखा होता तो हम कर भी आते, जबकि वो तो रियलिटी नहीं थी। वो तब लग जाता है अगर ऐसे होती खेल, अगर खेल ऐसे होता, क्योंकि वहाँ इनके अलावा कोई होता ही नहीं है, तब तो हो जाता है ना। ये कर लोगे अब आप, मैं छोड़ दूँ, इसमें वैल्यू डालनी है आपको, वही वाले खेल है ना अभी जो कर रहे थे आप। कौन रूट में नहीं होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे, लेकिन डाल के ज़रूर देख लेना, कभी ऐसे ही बस कर दो और काम को और हो जाए, है ना। ओके, ये वाला कैसे करेंगे बताओ, देखो साइन बदलता है कॉस में, एंगल का सम क्या है, तो ये दोनों मिलके 1 देंगे। कॉसेक बदलता है सेक में, एंगल का सम क्या है, ये भी 1 देंगे। अगर इसको मैं चेंज कर लूँ तो ये भी किस में बदल जाएगा, कॉस किस में बदलता है, कॉस सेक में क्यों बदलेगा, कॉस तो साइन में बदलेगा, कॉस किस में बदलेगा, साइन में।
तो ये साइन 40 और ये क्या, साइन का उल्टा होता है ना कोसेक, तो यहाँ पे 4। तो क्या आंसर आ गया? समझ आया? ओके, ये कैसे करेंगे? ये छोटा ही x है, बड़ा लिखा हुआ है, ये छोटा ही है। तो आप इसका स्क्वायर कर दो पहले, क्या मिलेगा आपको? क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं ना, और इसका कर दो, ये प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 2xy कॉस है साइन है। ऐसे ही दूसरे का भी स्क्वायर कर दो, सही चल रहा है मामला? लेकिन यहाँ पे 16 आएगा, इनको ऐड कर दूं? इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है? तो कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, क्या होता है? इन दोनों में क्या स्क्वायर, क्या कॉमन है? और अंदर क्या आएगा? इसमें क्या कॉमन है इन दोनों में? अरे इन दोनों में क्या कॉमन है? और इसकी वैल्यू क्या मिली? तो 17 इंटू 17 क्या होता है? तो 289 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? कर सकते हैं। फाइल शेयर कर दूं? कर पाओगे? ये वाला आपका खुद का काम है, 123 आपको खुद से करना है, 124 मैं बताऊंगा, ये आपको खुद से करना है, ये आपको पता है। ए लाइज इन ASTC, तो थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? लेकिन जब साइन की वैल्यू डालोगे तो क्या डालेगी? नेगेटिव। ये बताओ यहां से tan की वैल्यू क्या आ रही है? अच्छा, डिग्री इसमें सेम है, डिग्री इसमें क्या है? डिग्री क्यों सेम है? क्योंकि देखो यहाँ भी साइन दिख रहा है, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी साइन, बटे से कोई मतलब नहीं है 5/7 से। तो वैल्यू तो डाल सकते हो, जैसे ये tan होगा क्या, ये बताओ? जैसे ये हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। लेकिन अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो ये भी माइनस होगा और ये भी क्या होगा? तो डालो इसमें, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा एक्चुअली। ये कितना आ गया तुम्हारा? 105, और ये माइनस का 80, और ये क्या होगा? प्लस का 15, ये कितना आ गया? 65, और ये कितना आ गया? ये भी 65 ही आ गया। तो क्या आंसर आ गया? 1। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या रहा? थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि साइन और कॉस दोनों ही क्या लिए जाएंगे? नेगेटिव। और ये तो सेम क्वेश्चन 2025 सीजीएल ने ही पूछा है, सेम, कोई बदलाव ही नहीं है। ठीक है, बात समझ आई? तो ये करना है। तो यहाँ तक एक ये फाइल में भेज देता हूँ, आपका टारगेट है कि इनको फिनिश करना। आप 50 तक फिनिश कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सब किए जा सकते हैं आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। सीरीज तक कर लीजिएगा, तो ये आपका रहेगा, है ना, 129 तक। बाकी तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी